तो हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का उदाहरण नंबर 1। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो इस चैप्टर का जो परिचय देख चुके हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग किस प्रश्नावली में क्या पढ़ने वाला है ये भी थोड़ा बहुत हम लोग देख चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रश्नावली 3.1 में बीजगणितीय एवं ज्यामितीय निरूपण, मतलब क्या है कि प्रश्नावली 3.1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजगणितीय एवं ज्यामितीय निरूपण कैसे करते हैं, ठीक है। और उसका हम लोग पहले उदाहरण देखेंगे। हम लोग यहाँ पर उदाहरण नंबर 1, उसके बाद देखेंगे उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3, उसके बाद शुरू करेंगे 3.1, ठीक है। और प्रश्न वाले 3.2 में ग्राफीय विधि पढ़ने वाले हैं, मतलब कि ग्राफीय विधि से हल करने वाले हैं, ठीक है, समीकरणों का हल निकालने वाले हैं। उसके बाद प्रश्न वाले 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से पढ़ने वाले हैं, हल करने वाले हैं। प्रश्न वाली 3.4 में विलोपन विधि से हल करेंगे। प्रश्न वाले 3.5 से वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। उसके बाद जो है प्रश्न वाले 3.6 में इसमें रैखिक समीकरण में बदले जा सकने वाले समीकरण, इसमें रैखिक समीकरण में बदले जा सकने वाले समीकरण, यानी कि कुछ ऐसे समीकरण हैं जो ऑलरेडी पहले से मतलब कि रैखिक समीकरण में नहीं है, उसको रैखिक समीकरण में बदल कर हल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रश्न वाली 3.7 जो है ये ऐच्छिक होंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि में नहीं होता है, ठीक है। तो पहले आज हम लोग शुरू करेंगे उदाहरण नंबर 1, जो कि प्रश्न वाले 3.1 से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है पढ़ के देखते हैं। उदाहरण में हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं, ठीक है। अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है और वहां चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेलना चाहती है। तो इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ग्राफीय रूप यानी कि ज्यामितीय रूप एक ही होता है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये है हम लोग के पास अनुच्छेद 3.1 उदाहरण नंबर 1 का, ठीक है। अनुच्छेद 3.1 में क्या बोला गया है, इसको पहले हमें ध्यान से पढ़ना है, तभी जो है हम लोग उदाहरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई, वहां एक चरखी की सवारी करना चाहती थी। चरखी जो बहुत बड़ा चरखा होता है ना, इसमें इस तरह से चरखा होता है, इसमें जो चढ़ते हो तुम लोग, ठीक है, डब्बा की तरह जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं चरखी, ठीक है। इसमें जो बच्चा चढ़ता है, बच्चा नहीं, हर को चढ़ता है, ठीक है। तो वो जो है ना, ये अखिला है, अखिला भी इसमें सवारी करना चाहती थी, ठीक है। उसके बाद हुपला खेल खेलना चाहती थी, और हुपला खेल खेलना चाहती थी। हुपला खेल क्या होता है? हुपला खेल, ठीक है, पहले जो है ना, यहाँ हम लोग के आसपास में भी होता था पहले इसमें जो मेला, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक डेस्क होता है, ठीक है, यानी कि टेबल, उसमें कई सारे सामान रखे होते हैं, रुपया देता है, कहीं कोई सामान देता है, खिलौना देता है, ठीक है। उसमें क्या करना पड़ता है, बाहर से तुमको एक बॉर्डर कर देगा, यहाँ से जो है जो भी आदमी खेलना चाहेंगे उसको हाथ में रिंग दिया जाएगा, रिंग, ठीक है, रिंग दिया जाता है। रिंग समझते हो ना? हाँ, तार से बना हुआ कहीं से भी बना के देता है, और उसको यहाँ से जो आदमी जो है फेंकता है, और इसमें से कोई भी सामान अगर उस रिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है, और अगर वो उस रिंग से कोई भी सामान को ढक लेता है चारों तरफ से, तो वो सामान उसका हो जाएगा। अगर तुम रिंग को फेंका और रिंग में से कोई भी सामान जो है रिंग के अंदर नहीं आया, तुम्हारा गेम खत्म, तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हुपला खेल ये होता है, ठीक है। तो हुपला खेल, उसमें आप क्या कहा गया है कि जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, चरखी की सवारी की, उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला, ठीक है। मतलब कि अगर चरखी वो 6 बार की सवारी की है चरखी की, तो हुपला खेल कितना बार खेली है? 3 बार। मतलब कि चरखी का सवारी डबल और हुपला का खेल आधी बार खेली है, ठीक है। तो फिर आगे देखो, आगे क्या बोला गया है, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए
प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपये। चरखी पर चढ़ने के लिए एक बार चढ़ेंगे तो 3 रुपया, 2 बार चढ़ेंगे तो 6 रुपया, 3 बार चढ़ेंगे तो 9 रुपया। ठीक है, तो तथा हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े। ठीक है, हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किए। ठीक है, तो टोटल कितना खर्च किया सवारी पे? 20 सवारी पे नहीं, दोनों में 20 रुपये खर्च किया है ना। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं हल, और फिर नीचे क्या बोला गया है जो उदाहरण में है। ठीक है, इन स्थितियों को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले तो हम लोग इसको करेंगे बीजगणितीय रूप में व्यक्त। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्राफीय रूपों में इसको लिखेंगे। तो यहाँ पहले तो मान लो कि माना चरखी की सवारी उसने कितनी बार की है? x बार। ठीक है, माना चरखी की सवारी x बार तथा हुपला खेल y बार खेला। ठीक है, ये हम लोग मान लिए चरखी की सवारी x बार तथा हुपला खेल y बार खेली। ठीक है, अब यहां पर पहले इस लाइन को देखो, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपया, प्रत्येक बार की सवारी के लिए कितना रुपया चाहिए? 3 रुपया। उसने कितना बार खेली है? x बार, नहीं x बार सवारी की है तो 3x रुपया होंगे। अगर 2 बार सवारी करेगा तो 6 रुपया, एक बार करेगा तो सिर्फ 3 रुपया, 3 बार करेगा तो 9 रुपया। ठीक है, तो उसने कितना बार किया है? x रुपया, x बार किया है तो कितना रुपया होगा? 3x रुपया होगा, यानी कि 3x रुपया। ठीक है, फिर तथा हुपला खेल y बार खेला, हुपला खेल y बार खेला, और हुपला खेल खेलने के लिए कितना रुपया चाहिए? एक बार के लिए 4 रुपया, 2 बार के लिए 8 रुपया। ठीक है, तो उसने खेला है केवल x बार y बार, तो रुपया होगा 4y। ठीक है, x रुपया सवारी में, 3x रुपया सवारी में, 4y रुपया हुपला में। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? 3x प्लस 4y होगा। 3x प्लस 4y, इतना रुपया टोटल खर्च किया उसने। और फिर बोला है कि जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपया खर्च किए, मतलब कि जो है ना ये रुपया जो है 20 रुपया के बराबर है, 20 रुपया के बराबर है। तो हम लोग का जो है ना ये एक समीकरण एक बन गया। ठीक है, ये एक समीकरण बन गया। उसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला, उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला। ठीक है, और ये जो है ना ये बात जो है बहुत सारी किताब में गलत दिया हुआ। ठीक है, तुम लोग को उसमें मिलेगा जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, जो कि गलत दिया हुआ इसमें, तो उसमें जिसका है वो सुधार लेगा। जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला, ऐसा कर लेगा। ठीक है, तो अब देखो उसने जितनी बार चरखी की सवारी की है उससे आधी बार हुपला खेल खेला है। तो चरखी की सवारी उसने x बार किया है, चरखी की सवारी x बार किया है, तो फिर y क्या है? हुपला खेल खेला, मतलब चरखी की सवारी का आधी बार, चरखी की सवारी का आधी बार उसने हुपला खेल खेला। समझ में आ रहा है ना? ये हो गया हुपला खेल। चरखी की सवारी अगर वो 4 बार किया है ना, तो हुपला खेल कितना बार किया है? 2 बार। ठीक है, अगर वो चरखी की सवारी 6 बार किया है तो हुपला खेल 3 बार। तो मतलब कि चरखी का ये हुपला जो है आधा किया है, आधा खेला है। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, ये दोनों ही जो है ना क्या हो गया हम लोग का बीजगणितीय रूप।
बीज गणितीय रूप हो गया। और समीकरण बना लेते हैं तो समीकरण जो है किसमें है, बीज गणितीय रूप में है। और अब हमें क्या करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। और ग्राफीय रूप में जो है ना हम लोग ये जो रूप में लिखेंगे, क्लास 9 में जो भी प्रश्न वाले 3.1 में है वो कर चुके हैं क्लास 9 में, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर से लिख देता हूँ, y बराबर x बटे में 2, ये हम लोग का समीकरण 2। अब हमें करना है व्यक्त करना है ग्राफीय रूप में। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, बिंदु चाहिए, ठीक है। तो बिंदु निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, इसमें 3x 4y बराबर 20, ठीक है। चलो हम लोग बॉक्स बना के करते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, बॉक्स बनाकर। अगर बॉक्स नहीं बनाएंगे तो थोड़ा लॉन्ग लगेगा, ठीक है। बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ x का मान ऊपर रखेंगे, y का मान नीचे रखेंगे। तो इसमें अगर हम लोग x का वैल्यू 0 लेंगे, चलो x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं ना यहाँ पे, तो 0 से 3 गुना होकर पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से 20 भाग होगा, समझ में आ रहा है ना। देखो ये तो 3 से अगर 0 गुना होगा तो खत्म हो जाएगा ना, प्लस इधर 4y बराबर 20, मतलब कि ये तो खत्म। अब 4 इधर 4y को रखते हैं, 4 को इधर भेज देते हैं, 20 बटे में 4 तो ये कट जाएगा और के 5 होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो खत्म, ठीक है। और 4 इधर भागा में, तो इसमें तो y का मान कितना आ गया, वो 5 आ गया, y का मान 5, ठीक है। अब फिर देखो अगर हम लोग y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना होगा, देखो इसको अगर 0 रखते हैं y का मान, तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, 0। तो उसके बाद करेंगे क्या, 3x बराबर 20 होगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना। तो x बराबर क्या होगा, 20 बटे में 3, ठीक है। ये मान जो है हम लोग को ग्राफ में दिखाना मुश्किल होगा थोड़ा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बहुत से मान हम लोग ले सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। हम लोग y का मान जो इस बार 0 नहीं लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा मान सोचो इसके बारे में क्या हो सकता है। अगर हम लोग y का मान, अगर y का मान हम क्या लेंगे, 2 ले लेते हैं, y का मान 2 ले लेंगे। तो y का मान 2 लेंगे तो इसमें क्या होगा, 3x प्लस 4 गुना 2 बराबर 20, 3x प्लस 8 बराबर 20, 8 होगा, 4 दूना 8, 3x बराबर 20 माइनस 8, 3x बराबर 12, 3 के 3 4 क्या 12। तो इसमें y का मान 2 लिए तो x का मान कितना आया, 4। सब तो तुमको समझ में आ रहा है ना जी। चलो तो उसमें x का मान हो गया 4, x का मान 0, y का मान 5, x का मान 4, y का मान 2। यहाँ पे हम लोग और भी बिंदु निकाल सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे बिंदु जरूरत नहीं है। कम से कम ग्राफ खींचने के लिए हमें 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 2 बिंदु खींच लिए ना, निकाल लिए तो काफी है। उसके बाद हम लोग दूसरा समीकरण में देखेंगे। इसमें दूसरा समीकरण है y बराबर x बटे में 2, बॉक्स बनने का इसमें हम लोग का समीकरण 2 से x बराबर नहीं, y बराबर x बटे में 2, बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे y x का अगर मान 0 लेते हैं, x का मान 0 लेंगे तो y का मान भी 0 होगा, यानी कि एक बिंदु जो है ठीक मूल बिंदु में होगा। 0 0 बिंदु कहाँ पर होता है, मूल बिंदु में होता है ना, ठीक है। ठीक 0 0 पे होता है, उसको मूल बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। तो x का मान 4 ले लेते हैं तो y का मान 2 होगा,
एक्स का मान 4 भाग देके 2 वाई का मान आएगा। ठीक है, दो बिंदु हम लोग का फिर मिल गया हम लोग को। पहला बिंदु इसमें यानी कि बिंदु है इसमें 0,5 यानी कि एक्स का मान पहले लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा बिंदु है एवं 4,2 और दूसरा समीकरण में बिंदु क्या कहा गया, बिंदु 0,0 यानी कि मूल बिंदु ही एक बिंदु होगा इसका। उसके बाद 4,2, ठीक है, दो बिंदु हो गया। अब हमें करना क्या है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। चलो इसको हम लोग अब लिखते हैं ग्राफिक। यहाँ पे होगा कि नहीं, हो जाना चाहिए ग्राफिक दिख जाएगा। इसमें 0 0, ठीक है, y डैश x 1 2 3 4 1 2 3 इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस में होगा 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 सब माइनस में। अब हमारे पास बिंदु क्या क्या है, बिंदु है 0,5 पहला बिंदु है और दूसरा बिंदु इसमें 4,2। तो इसमें लगाते हैं वो पहले x का वैल्यू कितना है 0, x का वैल्यू यानी कि इसमें होगा वो x में होगा 0 है ना, x का वैल्यू में 0 है ना, तो इसमें कहीं भी हो सकता है 0। y एक्स से अगर हम लोग इधर आएंगे, y एक्स से इधर आएंगे तो क्या होगा माइनस में, और x y एक्स से आगे जाएंगे तो प्लस में होगा x का वैल्यू। तो इसमें x का वैल्यू तो 0 y एक्स में होगा और y का मान कितना है 5, यानी कि x यहाँ पे x जो है 0 पर चलना है और y 5 बार चलना है। 5 बार चलना है तो हम लोग का उसमें और भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको फिलहाल हटा देते हैं, उंगली लेना। तो यहाँ 5 पर चलेंगे, बिंदु यहाँ पर x 0 बार और 5 y 5 0,5, एक बिंदु यहाँ पे हो गया। अब दूसरा बिंदु है 4,2, 4 x का मान 4 बार 1 2 3 4, y का मान 2 बार 1 2, तो यहाँ पे होगा 4,2। उसके बाद 0,0 एक बिंदु यहीं पे होगा 0,0 दूसरा समीकरण का, और फिर दूसरा समीकरण का वही बिंदु, एक ही बिंदु है दोनों का, दोनों सेम हो गया। पहले इसको और इसको मिलाते हैं क्योंकि 0,5 और 4,2 इसको पहले मिलाते हैं। सीधा मिलेगा, ठीक है। एक ग्राफ कॉपी ले लेना। तो ये जो ग्राफ हुआ किसका ग्राफ हुआ, इस ग्राफ का नाम होगा 3x + 4y, 3x + 4y = 20, ये हो गया इसका, ठीक है। अब उसके बाद बिंदु y 0 0, फिर इधर वाला बिंदु सेम है तो उसको मिलाएंगे, और ये हो गया इस समीकरण का,
एक्स प्लस एक्स बटे में नहीं एक्स y बराबर एक्स बटे में 2। ठीक है, चलो इसको उतार लो। ये हो गया इसका ज्यामितीय रूप। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया ग्राफीय रूप। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, देखेंगे अभी उदाहरण नंबर 2। चलो इसको उतार लो। चलो आप देखते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में क्या बोला गया है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। ठीक है, और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी। ठीक है, 9 रुपये में 3 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 3 रबर खरीदी। ठीक है, इस स्थिति यानी 6 रबर खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो हम लोग उदाहरण नंबर 1 में देखे सेम उसी तरह इसमें भी पहले तो हमें बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, फिर ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें मान लेते हैं, माना पेंसिल की कीमत, माना एक पेंसिल की कीमत कितना है, कीमत x रुपया तथा रबर की कीमत y रुपया है। ठीक है, माना एक पेंसिल की कीमत x रुपया मतलब एक रबर की कीमत y रुपया है। तो यहाँ पर देखो उसने 9 रुपये में कितना क्या खरीदा है, 2 पेंसिल और 3 रबर, 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदिए कितना रुपया में, 9 रुपया में। ठीक है, फिर उसका सहेली सोनाली ने खरीदी है 4 पेंसिल, है ना, 4 पेंसिल और 6 रबर। कितना रुपए में खरीदा है, 18 रुपए में खरीदी है। ठीक है, अब देखो एक पेंसिल की कीमत हम लोग कितना माने हैं, x रुपया। तो 2 पेंसिल की कीमत कितना होगा, 2x प्लस एक रबर का कीमत y रुपया, तो 3 रबर का कीमत 3y बराबर 9। तो ये हो गया एक समीकरण। ठीक है, और उसके बाद 4 पेंसिल है तो 4 पेंसिल की कीमत हो जाएगा 4x प्लस और 6 रबर का कीमत 6y बराबर 18 रुपया, समीकरण 2। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ग्राफीय रूप, ग्राफीय नहीं बीजगणितीय रूप इन स्थितियों का, इन कंडीशंस का। ठीक है, तो हमें अब फिर क्या करना है, बिंदु ज्ञात करना है। किसके लिए, ग्राफ खींचने के लिए, ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, बिंदु निकाल लेते हैं। तो 2x समीकरण 1 से समीकरण में है 2x प्लस 3y बराबर 9 और ग्राफ खींचेंगे हम लोग, बिंदु निकालेंगे पहले x y। x का मान पहले हम लोग 0 ले लेते हैं। x का मान 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, उधर बचेगा 3 बटे में 9, 3 से 3 को भाग देंगे तो y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। उसके बाद इसका मान अगर 0 रखते हैं तो इसका मान कितना आएगा, 9 बटे में 2 आएगा, और 9 बटे 2 मतलब क्या होता है, 4.5 होता है ना, 4.5। अगर हम लोग इसका मान 1 लेते हैं, y का मान, चलो 1 ले लेंगे, y का मान 1 लेंगे। यहाँ देखो 2x प्लस 3y बराबर 9, इसका मान अगर हम लोग 1 ले लेंगे तो गुना 1 होगा, 3 1 3, 2x 9 माइनस 3 और बच्चे का 6 2x कटेगा तो क्या होगा, 2 का x का मान 3 होगा। तो इसमें क्या कर देंगे, तो x का मान 3।
x का मान 3 y का मान 1। उसके बाद देखो इसका समीकरण 2 से 4x + 6y बराबर 18। अब इसमें x y, अगर x का मान 0 लेंगे ना तो फिर क्या हो जाएगा, y का मान 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो 0 ले लेते हैं x का मान और y का मान 3। उसके बाद जो है अगर हम लोग y का मान क्या लेते हैं 0 लेंगे, y का मान अगर 0 लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर 9/2 आएगा। 9/2 यानी कि 4.5 ले लेते हैं एक बार। ठीक है, समझ में आया शत्रुघ्न? यहाँ समझ में आया ना? अगर x का मान 0 लेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो 6 से 18 को भाग देंगे तो 6 के 18 3 बार में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको y का मान अगर 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा इसमें 18/4 बचेगा। काटेंगे तो कितना आएगा इसमें, 18/4 भाग देंगे ना तो 9/2, फिर भाग देंगे तो 4.5। ठीक है, क्योंकि 4 दूना 8 होता है और इधर 1 बचेगा तो 0.5 में वो कट जाएगा। तो कितना हो गया, ये 4.5 हो गया। तो अब क्या करते हैं, पहले इनकी बिंदुओं को लिखते हैं। बिंदु क्या क्या होगा, बिंदु हो जाएंगे 0,3 और एवं 3,1। अब इसकी बिंदु है 0,3 और 4.5, 0। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ में दिखाते हैं। x डेक्स x y और देखिए y डैश। ठीक है, इसमें 0 होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, 4 लेना है सर ऊपर तो मेरे प्लस नहीं। 5 लेते हैं x। ठीक है, तो हो जाएगा, 5 ले लेते हैं। अब देखते हैं 2x + 3y बराबर 9 का बिंदु 0,3 है। x का मान 0 है, x का मान 0 और y का मान 3। 1 2 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर 0,3 एक बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु 3,1। तो x का मान 3, x का मान 3, y का मान 1। तो यहाँ एक बिंदु होगा 3,1। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, आप इसको पहले मिला देते हैं। मिल गया। तो इस समीकरण का नाम क्या हो जाएगा, 2x + 3y बराबर 9। ठीक है, अब फिर दूसरा बिंदु देखते हैं। इसमें भी कितना है, 0,3 है, ये भी 0,3 है, यहीं पर होगा। और फिर 4.5, तो y का मान 0 है तो x पर होगा। ठीक है, और 4.5 यहाँ पे। ठीक है, देखो अब ये जो समीकरण 4x + कितना 6y बराबर 18, दोनों ग्राफ जो है एक ही स्थान पर हो गया ना, एक ही रेखा पर दोनों है, दोनों समीकरण। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन हम लोग क्या कहते हैं,
कि रेखाएं संपाती है। रेखाएं क्या होता है, इसमें संपाती होता है। ठीक है, अगर दोनों से पिछले वाला में जैसे उदाहरण नंबर 1 में क्या हो रहा था, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा था। ठीक है, तो उसका एक हल निकला था। और इसमें क्या होता है कि दोनों रेखाएं एक ही स्थान पर है, एक ही रेखा पर है, तो उसको संपाती कहते हैं। और इस समीकरण का, ये दोनों समीकरणों का जो हल है वो अनंत निकलेगा। हल कितना होगा, अनंत। इसमें तुम लोग कोई भी ले लो, जैसे ये भी एक हल हो जाएगा, ये भी हल हो जाएगा, ये भी हल हो जाएगा, तो जितने सारे बिंदु है ना इस रेखा में सब हल हो जाएगा। ठीक है, इसका अब उसके बाद जो उसमें था हल हम लोग का कितना निकला था समीकरण में, उदाहरण नंबर 1 में 4,2 बिंदु में वो लोग दोनों प्रतिच्छेद कर रहा था। ठीक है, तो उसका हल यही था। अब इसका तो अनंत है क्योंकि हर जगह दोनों रेखा एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ग्राफीय रूप, इसको उतार लो। उसके बाद यहाँ पर लिख देगा कि दोनों रेखा यहाँ पर, यहाँ रेखाएं संपाती है। ठीक है, और उसका हल कितना, इसका हल जो है अनंत होगा, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाले 3.2 में हल के बारे में। तो इसका हल कितना होगा, अनंत। और हल की बात करेंगे तो अनंत होगा। ठीक है, उतार लो उसको। उसके बाद हम लोग उदाहरण नंबर 2 और प्रश्न वाले जो शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 3 तो 2 तो हो गया।